केंद्रीय बजट के संदर्भ में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने की पत्रकार वार्ता। केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुपर पावर होगा भारत। केंद्रीय बजट में 7 सप्तऋषि प्राथमिकताएं बताई गई हैं। नागरिकों को बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा केंद्रीय बजट। विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा केंद्रीय बजट। व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा बजट। महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, भाजपा नेता दिगंबर सिंह ढाकरे, नवीन गौतम और गौरव शर्मा रहे मौजूद। ये एक अच्छी पहल है क्योंकि सीनियर सिटीजन जब होता है तो उस पर बीमारी इत्यादि भी उनको ज्यादा होती है, तो कम से कम एक बड़ी राहत उनको मिलेगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ज्यादातर इसी लिमिट में सीनियर सिटीजन रहते हैं, चाहे वो पेंशनर होल्डर हो। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों को कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। 2023-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुझे लगता है कि अभी तो गडकरी साहब ही हाइड्रोजन वाली कार लेकर के पार्लियामेंट में आते हैं, लेकिन जब वो प्रिंसिपली बन चुकी है और सफल है, तो आने वाले सालों में मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप सबके पास भी ईवी व्हीकल होंगे और हाइड्रोजन पर आधारित व्हीकल, कार या मोटरसाइकिल ही लेकर के आप 2-4 साल बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे तो आया करेंगे। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, ये विश्व की बड़ी समस्याएं हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर हमेशा इसकी चिंता की है और उसके लिए चिंता ही नहीं किया, 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया आवंटित किया है। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावना बढ़ेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड के लिए एप्स तैयार होंगे। रेलवे का बजट अलग होता था, हम हमेशा देखते थे, अब रेलवे इसी में शामिल करते हुए रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना आगे थे। तो 9 गुना पॉपुलेशन नहीं हुई है, 9 गुना पैसेंजर्स नहीं हुए, 9 गुना रेलवे लाइन नहीं, लेकिन 9 गुना बजट करने का मतलब है कि अब यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए दिया जा रहा है। 2019-20 की तुलना में लगभग 33% अधिक है। तो भावनाओं से देश नहीं चलता है, काम होता है वो फंड से, पैसे से होता है और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने व्यवस्था कर रखी है। राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या गैर भाजपाई हो। ये राज्य सरकार थोड़े काम करने में लेट हो जाती है, डीपीआर बनाने में या तमाम चीजों को, तो अब 1 साल तक के लिए उनको ब्याज भी माफ किया गया। साथ ही इसकी पूंजी को भी 1.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़कर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जी का सपना है अंतिम व्यक्ति के छत हो, तो 69,000 करोड़ रुपए बहुत है और लगभग काफी परसेंट तो मकान बन ही चुके हैं। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की गई है, तो इसलिए अब जो पात्र व्यक्ति आएगा वो मकान पाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है, ये 69% बढ़ोतरी अपने आप में। हम केवल इस बजट में अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद, जब दुनिया मंदी से जूझ रही है, तो इतना बड़ा देश, 133 करोड़ वाला देश, वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ जब तक नहीं होगा तो कॉलेज चल नहीं पाएंगे। 2047 तक अनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है
और मुझे लगता है इसलिए भी कर लेंगे कि कुपोषण अब समाप्त हो गया है।